टू पूर्णांक स्टूडेंट्स। देखिए अब ये सेकंड पॉइंट पे हम लोग लास्ट टाइम हम लोगों ने कंसेप्ट जो डिस्कस किया था दैट वाज रिलेटेड टू सॉल्यूशन सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। अब अगला है, ये भी बहुत कॉमन टाइप है क्वेश्चन का, जहाँ पे आपसे रिमाइंडर पूछा जाता है। रिमाइंडर जब भी पूछा जाए तो आप मान के चलिए विल बी यूजिंग बायनोमियल थ्योरम until unless you come across any such thing here। तो देखिए दोनों चीज़ें जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे लिख दी हैं हमने। तो पहला है इफ़ यू आर यूजिंग अ बायनोमियल थ्योरम, तो ऑफ कोर्स ये इसका स्टैंडर्ड एक्सपेंशन है जो कि आपको याद होना होगा और याद ही होगा बाय नाउ, अभी तक तो याद ही होगा, ठीक है। और दूसरा ये है कि जब भी हमें किसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करना है तो जो डिविडेंड है उसका बेस है, यू ट्राई टू एक्सप्रेस इट एज मल्टीपल ऑफ डिवाइजर प्लस माइनस 1। आई विल टेल यू व्हाट आई मीन बाय दिस, बट एज आई सेड यू ट्राई टू एक्सप्रेस इट। हो सकता है कि आप हमेशा ये बात ना कर पाएं, बट प्राइमरली हमारा टारगेट होता है कि हम ये कर पाएं। अच्छा, यदि नहीं कर पा रहे हैं तो एक रिजल्ट की तरह से आप याद रखिएगा कि इफ़ यू हैव टू डिवाइड n रेज़ टू द पावर p बाय p वेयर p इज अ प्राइम नंबर, तो उसका रिमाइंडर n होगा, टेक इट एज अ थ्योरम। दिन बच्चों ने ओलंपियाड वगैरह का प्रिपरेशन कर रखा है, दे मस्ट बी नोइंग दिस रिजल्ट एंड दिस कैन बी हाईली यूजफुल। ओके, सो नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हियर। पहला एग्जाम्पल है फाइंड रिमाइंडर। देखिए दोनों पे एक एक क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आपके कई बार यू गो थ्रू द PYQs आप पाएंगे कई बार अलग अलग साल में अलग अलग शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे गए रिमाइंडर में इस तरह के। सो व्हेन 2 into 7 raised to the power 50 plus 5 raised to the power 40 minus 73 is divided by 32, you have to find the remainder। ठीक है, अब देखिए जिन टर्म्स में पावर है ऑफ कोर्स हम बायनोमियल उसी में लगाएंगे। तो यहाँ पे 2 बाहर है, तो सबसे पहले हम 7 raised to the power 50 को देख रहे हैं। तो डिवाइजर क्या है, इन फॉर एवरी टर्म डिवाइजर इज 32, ठीक, and the dividend in this case it's 7 raised to the power 50। so as I said the base of the dividend, तो क्या हम 7 को 32 प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिख पाएंगे? आंसर इज नो। तो क्या 7 के स्क्वायर, देखिए अब सोचना कैसे है, आपने कहा ठीक है 7 को नहीं लिख पाए तो 7 का स्क्वायर लेते हैं विच इज 49, तो ये हो जाएगा 25। अब क्या इसे हम 32 प्लस माइनस 1 लिख पाएंगे या उसके मल्टीपल में लिख पाएंगे? नो। बट अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, 32 का फैक्टर है 16 और ये है 49, तो ये 16 के मल्टीपल 48 प्लस 1 के फॉर्म में तो हम डेफिनेटली लिख पाएंगे। ओके, एज आई सेड दिस सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैड बीन आस्क्ड several many times in the previous year। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा कि ऐसा नेसेसरी नहीं है कि डिवाइजर एग्जैक्टली डिवाइजर प्लस माइनस 1 हो, उसका किसी फैक्टर उसके किसी मल्टीपल पे भी काम चलेगा। यहाँ पे 16 का ये मल्टीपल है 48 और 16 का ये भी मल्टीपल है 32, तो हमने 16 के टर्म में लिखा। तो 49 को इस तरह से एक्सप्रेस किया तो ये हो गया 2 into 1 plus 48 raised to the power 25। ओके, तो अब आप जब आगे बढ़े तो ये आया 2 into बायनोमियल एक्सपैंड करेंगे तो 1 प्लस दिस इज 25 C1 वी नो इंटू 48 प्लस 25 C2 48 होल स्क्वायर एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है, नाउ वी हैव टू डिवाइड दिस एंटायर एक्सप्रेशन बाय 32। तो यदि हम इसको 32 से डिवाइड करें, 48 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 32, 25 is also not a multiple of 32, but 2 से आप जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 96/2। तो हर टर्म से मल्टीप्लाई है ना बच्चों, 96 is a multiple of 32, that means 2 multiplied by this is a multiple of 32, remainder would be 0 when you divided by 32 से। अब तो आगे तो कोई समस्या ही नहीं, 48 का होल स्क्वायर, तो 48 का होल स्क्वायर में आपके 16 के 2 फैक्टर होंगे, 16 into 16, तो 16 2 जा 32, तो ये अब आगे के टर्म्स तो आपके डेफिनेटली सारे के सारे 32 के मल्टीपल हैं, दे विल ऑल गिव यू रिमाइंडर 0, so that means the only term remaining which will give you some remainder is 2 को हमने अलग अभी रख लिया। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि रिमाइंडर, अभी हम इसको भी एनालाइज करेंगे। सो 5 raised to the power 40, अब 5 raised to the power 40 पे आए। अब यहां पे देखिए 2 बातें हो सकती हैं, एक हो सकता है कि हम इसे 5 स्क्वायर या जिसे हम 1 + 24 लिखे, एक ये भी हो सकता है कि इसे हम लिखे हमने 1 + 4 raised to the power 40 expanded, तो 1 + 40 C1, so 40 C1 is 40 into 4 plus 40 C2 into 4 square, so on and so on। ठीक है, इसके आगे लिखने की आवश्यकता ही नहीं है हमें।
अब समझिए ये टर्म 160 डेफिनेटली 32 into 5 it's a multiple of 32, remainder is 0. Now in this term this is already 16 और 40c2 जब आप लिखेंगे तो it will be 40 into 39 by 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 into 39, एक 2 का फैक्टर वहाँ भी है. So overall this is again a multiple of 32 0 और उसके बाद तो 4 क्यूब 64 इट्स अ मल्टीपल ऑफ 34, 4 इस पावर 4, उसके सारे टर्म 32 का मल्टीपल है. इसका मतलब आपको सिर्फ यहाँ से एक यही एक टर्म है जो कि रिमाइंडर देगा. सो देयरफॉर रिमाइंडर वुड बी तो 2 + 1 - 70. इसको जब अब हम, क्योंकि बाकी सारे टर्म्स तो 32 से डिविजिबल है, इसको जब हम 32 से डिवाइड करेंगे तो आंसर. So how much is it? So it's -70 divided by 32. Now deliberately I kept this number. -70 divided by 32 हमने सिर्फ नेगेटिव इसलिए लिखा क्योंकि नेगेटिव डिविडेंड है, पॉजिटिव डिवाइजर है. हाउ डू यू गेट द रिमाइंडर? तो उसमें क्या करना होता है, जो आपका डिवाइजर है उसके मल्टीपल में आप आगे बढ़ें टिल मैग्नीट्यूड वाइज आपको वो मल्टीपल मिल जाए जो उसके जस्ट बड़ा है मैग्नीट्यूड वाइज. तो इसका मैग्नीट्यूड 70 है तो 32 into 3 is 96. 32 into 3 is 96 which is larger than -70 और मैग्नीट्यूड वाइज larger than 70. ठीक है, तो 64 32 into 2 ये वो मैग्नीट्यूड वाइज इससे छोटा है. तो इसके जस्ट बड़ा वाला मल्टीपल इसमें ऐड कर दीजिए और जो आया वो आपका रिमाइंडर हो जाएगा. तो दो चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाती हैं, एक तो ये पूरा तरीका द वे आई डिड इट और दूसरा ये वाला एक छोटा सा पार्ट कि नेगेटिव डिविडेंड डिवाइडेड बाय पॉजिटिव डिवाइजर. ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे. अगला क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट उस थ्योरम पे बेस्ड है जो हमने वहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है. 15 is a natural number of course and raised to the power p 307 is a prime number divided by p is a prime number, remainder is n, so remainder is 15 and that's it. तो एक क्वेश्चन ऐसा भी जानना आवश्यक है. हो सकता है होगा भी, आप बायनॉमियल से भी करेंगे तो भी ये आंसर आएगा, बट इट मे टेक फ्यू स्टेप्स. जितना बेस बढ़ा उतने ज़्यादा स्टेप्स हो सकते हैं. ठीक है, हो सकता है 1-2 स्टेप में आ जाए, बट इफ यू कैन सी दिस थिंग in any statement in the question you can write the answer directly बच्चों. Okay, so that's it for today.